हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बाजरे का चूरमा, जो कि राजस्थान की बहुत ही फेमस डिश है। और इसे मकर संक्रांति पर या गोवर्धन के दिन ज़रूर बनाया जाता है। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है बाजरे का चूरमा, और सर्दियों में इसे ज़रूर बनाकर खाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं हम बाजरे के चूरमा की रेसिपी। तो सबसे पहले हमने इसके लिए बाजरे का आटा ले लेना है। तो मैंने इसको आटे को छान लिया और इस तरह से हमने इसका बड़ा बर्तन लेना है। तो हमने ये 400 ग्राम के लगभग आटा ले लिया है। तो हमने इस बाजरे के आटे को ले लिया। इसके बाद हमने पानी को ले लेना है। तो हमने इधर पानी ले लिया है और पानी से हमें इसको आटे को गूँथ लेना है हाथ से। तो इस तरह से हमें आटे को गूँथना है और इसकी हमें रोटी बनाकर तैयार करनी है। तो मैं आपके साथ रोटियों का बाजरे का चूरमा बनाना बताऊंगी आपको। तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और राजस्थानी तरीके से बनाना बताऊंगी। तो इस तरह से हमने आटा को गूँथ लेना है। तो इस तरह से हमने सारा आटा पहले गीला कर लेना है और उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा आटा लेके इस तरह से मैश करना है उसको हाथ से, एकदम बिल्कुल चिकना कर लेना है। तो इसी तरह से इसको आटे को हमने मिलाते रहना है। तो हमने थोड़ा सा आटा साइड में ले लेना है और बाकी का एक साइड में रख देना है। तो इस तरह से हमने आटे की रोटी बनानी है। तो इस तरह से इसको जितना मथेंगे हम हाथ से, उतना ही रोटी हमारी अच्छी बनेगी। और इसको चिकना कर लेना है। अगर हम इसको ऐसे मथेंगे नहीं तो साइड से रोटी फट जाती है। तो इस तरह से इसको हाथ से मसल मसल के हमने चिकना कर लेना है बिल्कुल। तो 1 से 2 मिनट तक इस तरह से हम इसको करते रहेंगे चिकना। तो इससे हमारी रोटी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी और साइड से भी फटेगी नहीं, बिल्कुल अच्छे से बनेगी। तो थोड़ा सा आटा लेना है हमें और बाकी साइड में रख देना है। तो इसी तरह से हम इसको करते रहेंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए, मैं जिस तरह से कर रही हूँ आपको भी उसी तरह से इसको करना है। अब हम जितनी हमने साइज की रोटी बनानी उस उतना हमें आटे को ले लेना है इस तरह से। तो इस तरह से सबसे पहले इसकी हमें लोई को बना लेना है। तो इस तरह से हमने लोई को बना लिया है। अब हम ये रोटी बनाएंगे तो वो चिपके नहीं। इधर हमने ये तवे को गरम करने के लिए रख दिया है। तो तवा हमारा गरम हो रहा है और इधर हम रोटी बनाने की तैयारी करते हैं। तो अब रोटी हमारी चिपके नहीं, इसके लिए हमने थोड़ा सा हाथ में पानी को लगा लेना है और इस तरह से हमें लोई को तैयार कर लेना है। तो अगर आप इस तरह से रोटी बनाएंगे तो रोटी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से बीच में जो भी मोटा सा हो जाता है वो उसको इस तरह से दबा देना और इस तरह से धीरे धीरे हमने रोटी को तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हम पानी लगाकर रोटी बनाते हैं तो बिल्कुल हाथों में चिपकती नहीं है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे इस तरह से रोटी नहीं बनती है तो आप आधा बाजरे का आटा और आधा गेहूं का आटा ले सकते हैं, दोनों को मिक्स करके आप बना सकते हैं। तो वह भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है चूरमा। अगर आप ऐसे भी बनाएंगे तो भी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो देखिए, हमारी रोटी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। अब तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसको हम रोटी को इसके ऊपर डाल देते हैं। तो रोटी हमारी देखिए कितने बढ़िया बनकर तैयार हुई है। अब इसको हम सिकने देते हैं। तो मैं ये मिट्टी के तवे पर बना रही हूँ रोटी, आप चाहें तो लोहे के तवे पर भी बना सकते हैं। तो एक साइड से हमारी रोटी सिक चुकी है तो इसको हम पलट देते हैं। तो ये देखिए, रोटी बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हुई है। तो इस तरह से हमने इसको पलट देना है। दूसरी साइड से हमें इसी तरह से सेक लेना है। तो दोनों तरफ से रोटी हमारी सिक चुकी है। अब इसको हम गैस पर सेकेंगे। तो इस तरह से हमने इसको गैस पर सेक लेना है। तो रोटी को बिल्कुल अच्छे से सेकना है, बिल्कुल कच्चा नहीं रहने देना है। तो दोनों साइड से इसी तरह से पलट पलट कर हमें रोटी को सेक लेना है।
और इसी तरह से आप अगर चूरमा बनाएंगे तो चूरमा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो रोटी हमारी इस तरह से सिक रही है। दोनों साइड से इसी तरह से हमने सेक लेना है रोटी को। तो रोटी हमारी बिल्कुल सिक कर तैयार हो चुकी है। तो रोटी को हमें इसी तरह से सेकते रहना है जब तक कि दोनों साइड से सिकी नहीं। तो ये देखिए रोटी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। तो हमने सारी रोटियों को इसी तरह से बना लेना है। तो एक रोटी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। तो सारी रोटियों को मैंने इस तरह से बना लिया है। अब हम इन रोटियों को ठंडा करेंगे। गरम रोटियों को बिल्कुल भी नहीं पीसना है। तो इस तरह से ठंडा करके हमें इनके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है इनको रोटियों को। तो इस तरह से हमने सारी रोटियों के टुकड़े तोड़ लेने। अब इनको हमें एक जार में पीस लेना है। तो एक जार ले लेंगे हम इनको और इनको थोड़ा थोड़ा करके पीसते जाना है। तो ये देखिए हमने इसको पीस कर तैयार कर लिया है रोटियों को। अब इसको हमें एक अलग से बर्तन में निकाल लेना है। तो ये देखिए इतना महीन पीसना है इनको, मोटा नहीं रखना है। तो एक बड़े बर्तन में इनको निकालना है ताकि बाद में इनमें जब हम और भी चीज़ें मिलाएं तो अच्छे से मिल जाएं। इसी तरह से बड़ी परात में निकाल लेना है इनको। तो सारा हमने रोटियों को, जो भी रोटी थी सारी, उनको हमने पीस लिया है इस तरह से। अब इसमें और बाकी चीज़ें मिलाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें तगार डाल लेना है। आप इसकी जगह बूरा भी ले सकते हैं या फिर चीनी होती है उसको पीस कर भी डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा बचा लिया है इसमें। तो आधी कटोरी के लगभग हमने इसमें तगार को डाल दिया है और इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है इसमें। इसके बाद हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स काटे थे उनको डाल लेंगे इसमें। तो मैंने इसमें 3 चीज़ लिए हैं, काजू, बादाम और पिस्ता, 3 चीज़ों को लिया है। आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसके बाद हमें मावा ले लेना है। तो मावा ही 200 ग्राम के लगभग मावा है और मावा को हमें अच्छे से इसमें डाल लेना। मावा डालने से बाजरे की चूरमा में इतने बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इससे बाइंडिंग भी अच्छे से आ जाती है और इसमें हमें घी डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें मावा डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। चूरमा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, लगता है। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। सारी चीज़ों को हम इसी तरह से इसमें मिक्स करते जाना है। तो इसके बाद अब हम इसमें घी डालेंगे। तो घी इसमें 2 से 3 चम्मच के लगभग हम घी डाल देंगे। तो इसमें घी ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि हमने इसमें मावा डाल दिया है। और इसको भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसको देख लेना है कि लड्डू अच्छे से बन रहे हैं या नहीं। अगर आपके लड्डू नहीं बन रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा घी और मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए लड्डू हमारे बढ़िया बनकर तैयार हो रहे हैं। तो अब हम एक एक करके लड्डुओं को बना लेना है। और इसमें हमने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया। तो इलायची पाउडर आप ज़रूर डालें क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इलायची पाउडर डालने से चूरमा में। और इसको भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो इसकी खुशबू जो है बहुत ही बढ़िया आती है। तो हमारे सारी चीज़ें मिक्स कर ली हमने इसमें। अब इसके हमें लड्डू तैयार कर लेने हैं। तो एक एक लड्डुओं को हमें इस तरह से तैयार कर लेना है। तो दबा दबा कर हमने इस तरह से लड्डू बना लेने इसके। तो फ्रेंड्स हमारा एक लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हमने सारे लड्डुओं को बना लेना है। आप जितना साइज को रखना चाहते हो उतना छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो सारे लड्डुओं को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इनको हम अलग से एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे बाजरे के चूरमा की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, कमेंट करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो एक बार आप बाजरे का चूरमा इस तरह से घर पर ज़रूर ट्राई करें। अगर आप इस तरह से चूरमा बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा।